मैं हूं एम ए वालिद, आप देख रहे हैं पैगाम टीवी। हमारे मसाइल प्रोग्राम में हमने हत्तल इम्कान कोशिश की है कि आपके मसाइल को हुकूमत के रूबरू रखा जाए। आज इन्हीं मसाइल को लेकर हम दोबारा आपके सामने मौजूद हैं। आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं अमवा के कौमी सदर, नाम नहाद सहाफ़ी और अवामी जहदकार जनाब शमशाद खादरी साहब। खादरी साहब सलाम अलैकुम। खादरी साहब, आपने सुना ही होगा कि अब लोग कहने लगे हैं कि अक़लियतें दीवार से लगी कौम है, मसाइल से घिरी कौम है, तो उनके मसाइल ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं। ऐसे हालात में आज मुझे चंद अफराद ने फ़ोन किया और कई तरह के सवालात हुए। कभी कभी होता है खादी साहब कि हम जवाब देते देते लाजवाब हो जाते हैं। तो ऐसे हालात में हमारे जहन में एक बात चलती है कि फिर इन सवालों का हल किस तरह तलाश किया जाए। आप एक अवामी जहदकार हैं, आप अवाम के करीब रहते हैं, उनकी मुश्किलात, उनके मसाइल को आप अपने आँखों से देखते हैं, नज़दीक से देखते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इससे बेहतर बात कुछ और न होगी कि आप जो जवाब देंगे वो सच होगा। तो खादी साहब, सबसे पहले मैं बात करता हूँ गैस सिलेंडर 500 रुपये की। हुकूमत नई बन चुकी है, बतौर वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ओहदा संभाल चुके हैं और 2 ज़मानतों पर दस्तखत भी कर चुके हैं। ये 2 ज़मानतों पर हम बाद में बात करेंगे। पहले जो एक स्कीम है वो है गैस सिलेंडर की, जो 500 रुपये में दी जाएगी। इस पर हम पहले बात करेंगे। न जाने कहाँ से एक चौगत सा आदमी एक वीडियो वायरल कर देता है और कहता है कि आप अपना KYC अपडेट करवाइए, तो लोग भागे भागे दौड़ते हैं और कतारों में खड़े हो जाते हैं। तो यहाँ पर हुकूमत की जिम्मेदारी क्या थी खादी साहब, और हुकूमत इन तमाम मसले जात को देखकर क्यों खामोश रही? बड़ा अच्छा सवाल किया वाजिद साहब, क्योंकि जिस तरीके से नई हुकूमत बनने के बाद लोगों ने उम्मीदें रखी थी और उन्हीं उम्मीद और उसी जो है आस की बिना पर कांग्रेस को जिताया था। दूसरे तौर पर अक़लियतों ने जिस तरीके से कर्नाटक में होते यहाँ पर भी सोचा कि नई हुकूमत ने जो 6 ज़मानतें दी हैं, चाहे जो उसमें कुछ अमल होगा और हमारी परेशानियाँ जो होंगी। पिछली हुकूमत ने जिस तरीके से वादे किए थे, फिर धोखाधड़ी के ज़रिए से उनको जो है धोखा दिया गया था और उनकी उम्मीदों पर पानी फिर दिया था। बिल्कुल। मगर अब आवाम ने जो कांग्रेस को चुन के लाया, 10 साल के बाद जो कांग्रेस फिर नई हुकूमत बनी है, उसके हमारे मिस्टर रेवंत रेड्डी जो चीफ मिनिस्टर तेलंगाना है, उन्होंने अपनी कैबिनेट का भी ऐलान कर दिया और MLAs ने भी अपनी शपथ ले ली। तो मैं ये कहना चाहूँगा वाजिद साहब, आपके सवाल के जवाब में 500 जितने भी स्कीमात थे, 6 ज़मानत थी, 2 का उन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया। मगर ये अहम बात यह है वाजिद साहब, 2 ज़मानतों का ऐलान करना और उस पर अमलवारी होना दोनों अलग अलग चीज़ें नजर आ रही हैं जी। क्योंकि आपने हमारा 2 ज़मानतों का ऐलान तो कर दिया, तमाम बड़ी उसकी तशहीर हुई आवाम के सामने, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया के सामने हुई। नहीं, वो तो चल रहा है खादी साहब, मैं उसको बाद में बात करेंगे हम। आप ये बताइए कि गैस सिलेंडर के KYC अपडेट के लिए जो खतारें हैं वो क्यों हैं? उसी जानिब अब ये 2 ज़मानत थी ना, उसमें से गैस का जी नहीं, 2 में नहीं है, 5-6 में है। 6 में है। अब ये उस 2 जो अभी ये शुरू नहीं की गई। अब ये 2 जो अनाउंसमेंट हो गई है, उसमें सबसे अहम जो है जो गैस सिलेंडर, जो निचले तबके के लोग हैं, जो बिलो पॉवर्टी के लोग हैं या जो भी जरूरतमंद लोग हैं। अब होता ही है आमतौर पर जब गवर्नमेंट की जैसी स्कीम आती है, कोई एक ऐसी जो है शोबाजबाजी करते हुए कोई एक झूठी पेपर की उड़ाता है, पेपर की न्यूज उड़ा देते हैं KYC को कराओ। तो अब आप देखिए, मैं जब देखा, मैं तकरीबन हैदराबाद में देखा, मैं ऐसी लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं, खवातीन खड़ी हुई हैं, लोगों को काम पे लगा दिया गया है, खवातीन, बुजुर्ग खवातीन, जो उम्रदराज खवातीन खड़ी हुई हैं, नौजवान बच्चे। तो अब एक चीज़ इसमें हो ही रही है वाजिद साहब कि जब हुकूमत ने इस बात का ऐलान किया है कि 500 रुपये में आपको गैस सिलेंडर दिया जाएगा,
तो अब यहाँ पर वाजिद साहब हुकूमत की ये जिम्मेदारी बनती है, खुसूसी तौर पर चीफ मिनिस्टर मिस्टर रेवंत रेड्डी की ये जिम्मेदारी बनती है कि जब आप 500 रुपए की स्कीम का आपने अनाउंसमेंट कर दिया है तो उसके साथ वजाहत भी जरूरी है कि ये सिलेंडर किसको मिलेगा, क्या केवाईसी जरूरी है या फिर व्हाइट राशन कार्ड वालों को मिलेगा। अब यहाँ पर कंफ्यूजन होने की वजह से आवाम में बेचैनी फैली हुई है जी। आप अनाउंसमेंट तो कर दिए 500 रुपए देने का, अब उस किसको मिलेगा जी, ये ये लोगों में तजस्सुस बाकी है। तो अब मैं ये चाहता हूँ कि मिस्टर रेवंत रेड्डी जो चीफ मिनिस्टर तेलंगाना, अभी आपने वो किया है और आपने बड़ी अच्छी स्कीम का अनाउंसमेंट भी किया है, मगर जो लोगों में तजस्सुस है, जो लोगों में बेचैनी फैली हुई है कि उसके खवायद और जवाबित क्या है, जिनको दिया जाएगा, किस तरीके से जो है वो 500 रुपए का सिलेंडर जो है ये लोग हासिल कर सकेंगे। और इसमें खास बात कहना चाहूंगा, इससे पहले जो ले रहे थे बिलो पॉवर्टी लाइन रहने दीजिए, कुछ भी रहने दीजिए, वो जो सब्सिडी खत्म कर ये जो गैस सिलेंडर है और राशन का जो भी मसला है, ये राशन कार्ड पर मुहित है। राशन कार्ड अगर आपका वाइट है तो आपको गैस सिलेंडर भी मिलेगा और राशन भी मिलेगा। ये तो साफ सी बातें हैं। अभी तक साबिका हुकूमत की गलतियों की वजह से, साबिका हुकूमत से जो गलतियां हुई थी, अब इन्होंने जो अनाउंसमेंट कर दिया है उसकी वजाहत इस वजह से जरूरी है। आप जो बोले ना व्हाइट राशन कार्ड के ऊपर, मगर आम पब्लिक में ये है कि एक मरतबा एक बयान भी आया था कि तमाम को जो है जो गैस सिलेंडर जो इस्तेमाल कर रहे हैं तमाम को दिया जाएगा, तमाम खवातीन को दिया जाएगा, तमाम खवातीन को दिया जाएगा। तो अब तमाम खवातीन का मतलब ये है कि जितने आपके पास लाखों के गैस सिलेंडर आप जो है इशू कर रहे हैं, खालिद साहब वो एक इंतखाबी जुमला था। तो सुनिए, वो इंतखाबी जुमला था तो नहीं, यहाँ पर मुस्कुराने की वजह यह है खालिद साहब, इंतखाबी जुमला था, ठीक है, छोड़िए उसे। ये मैं सीधा जानना चाहता हूं आपसे कि वजीर आला रेवंत रेड्डी ने ये नहीं कहा कि हम 500 रुपए का गैस सिलेंडर दे रहे हैं, आप केवाईसी अपडेट करवाइए। ये किसने कहा, क्यों कहा और इसको सोशल मीडिया पर वायरल क्यों किया गया, उसे पकड़कर जेल भेजने की जरूरत है और लोगों को काम पर लगाया गया। तो यहाँ मैं कहना ये चाह रहा हूँ खालिद साहब, ये एक तरह से हुकूमत की नाअहली का सबूत है कि इतना कुछ हो जाने के बाद 4-5 दिन के बाद ऐलान होता है कि केवाईसी आपके पास जो सिलेंडर लाएगा वही केवाईसी अपडेट कर देगा। तो अब जाकर लोगों को इत्मीनान हुआ। अगर ये बात सिविल सप्लाई ओहदेदार पहले ही कह देते तो अवाम इतने परेशान ना होते। इसमें एक चीज कहूँगा, आप कोई दूसरे ख्याल में मत आइए, चीफ मिनिस्टर ने तो अनाउंसमेंट कर दिया, मगर ये जो मुताल्लिका अहदेदार है सिविल सप्लाई के जो नहीं खालिद साहब, आपको कहीं से गलतफहमी हो रही है। वजीर आला ने इसकी कोई ऐलान नहीं किया और ना ही उन्होंने इस बारे में कुछ कहा। देखिए, वो एक इंतखाबी जुमला था। अब आप देखिए कि इनका कहना यह है, खालिद साहब, रेवंत रेड्डी का कहना यह है कि 2 जमानतें हमने पूरी कर दी, अब ये 4 जमानतें 100 दिन में मुकम्मल करेंगे। तो ये जो गैस सिलेंडर का मसला है इन 4 जमानतों में आता है। अब आप देखिए 4 जमानत, जैसा जिस तरह से अनाउंसमेंट हुआ, जैसा भी हुआ, अब इसकी सारी जिम्मेदारी सिविल सप्लाई की है ना, बिल्कुल है, वही लोग सप्लाई कर रहे हैं। तो अब चीफ मिनिस्टर को रेवंत रेड्डी को ये चाहिए था कि फौरी तौर पर एक अखबारी जो है इत्तला के जरिए या इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के जरिए और जो भी जो अफवाह उड़ी है उस अफवाह की तरदीद करना बेहद जरूरी है। तो वो तरदीद नहीं करने की वजह से अवाम में जो तजस्सुस और जो बेचैनी फैली हुई है उसको दूर करना हम ये चाहते हैं मिस्टर रेवंत रेड्डी से, जो चीफ मिनिस्टर तेलंगाना है, वो फौरी तौर पर इक़दाम करते हुए, मैं समझता हूँ कि ये इतना सुलगता हुआ मसला है, लोग जो परेशान हैं, जो लोग लानों में खड़े थे, मैं समझता हूँ कि कल से परसों से तो लहर खत्म हो गई, क्योंकि वो लोगों ने कुछ ऐसा कह दिया कि जो डिलीवरी बॉय का जो डिलीवरी बॉय हो देगा, मगर लोग तो परेशान हुए, लोग तो 4-5 दिनों में बेइंतहा परेशान हुए। यानी आप देखिए, सुबह फजर की नमाज के पास से लाइन लगी हुई थी, लोग खड़े हुए थे। तो ये मिस्टर रेवंत रेड्डी से हम ये कहना चाहेंगे, और मुताल्लिका अहदेदार जो सिविल सप्लाई की है, फौरी तौर पर यह आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि जब हुकूमत किसी चीज़ का ऐलान करती है और वो सिविल सप्लाई के जरिए उसको जो है मुहैया किया जाता है, तो अब ये सिविल सप्लाई के अहदेदारों की भी जिम्मेदारी बनती है कि फौरी तौर पर हुकूमत से रुजू होते हुए कि कुछ ऐलान तो कीजिए, ये ना कह दीजिए हम अपना मौक़िफ़
100 दिन के अंदर वाजे करेंगे, ऐसा बोल दीजिए आप। नहीं वो माँ बाकी 4 का जो है 100 दिन के अंदर जी, ये 2 का तो अनाउंसमेंट कर दिया, ऐलान हो चुका है। 2 कौन सा है खान साहब इसमें? एक तो जो है बस फ्री है, बस फ्री है, दूसरा है वो बीमा का। हाँ, अब ये गैस सिलेंडर का तो ऑलरेडी 6 जमानतों के अंदर ही है। तो अब ये हुकूमत की और मुताल्लिक़ इदारों की सिविल सप्लाई की जिम्मेदारी बनती है। हम फौरी तौर पर चीफ मिनिस्टर तेलंगाना मिस्टर रेवंत रेड्डी से ये बात कहना चाहेंगे कि इस बात की वजाहत कीजिए और क़वायद और ज़वाबित क्या हैं, किनको ये मिलेगा, क्या सिर्फ वाइट राशन कार्ड वालों को मिलेगा या तमाम जितने लोग ये गैस सिलेंडर हासिल कर रहे हैं उनको मिलेगा, क्योंकि ये गलत फहमी को दूर करना बेहद जरूरी है। वरना आपकी हुकूमत पर एक बदनामी का धब्बा इस वास्ते भी आने वाला है कि आपने कहा कि गैस सिलेंडर 500 रुपए दिया जाएगा जी, तो लाखों लोग गैस सिलेंडर ले रहे हैं, तो इसमें तो कोई वजाहत ही नहीं किया। तो हम ये चाहते हैं कि हुकूमत जामे प्लान बनाए, जामे प्लान बनाते हुए क़वायद और ज़वाबित को जो है बाज़ाब्ता प्रिंट करते हुए, जियो जारी करते हुए अखबारात में इसकी इत्तला दी जाए, ताकि आवाम को कुछ सुकून हो कि भाई जो ऐलान हुकूमत की जानिब से हुआ था, मिस्टर रेवंत रेड्डी ने किया था, वो पूरा किया, काबिल अमल है, पूरा किया उन्होंने, पूरा किया। तो अब खालिद साहब दूसरे सवाल पे आते हैं। अब देखिए 2 जमानतें मुकम्मल हुई, एक तो था बस में सफर। अब आप देखिए ये एक अच्छा इकदाम है रेवंत रेड्डी का कि उन्होंने खवातीन और लड़कियों के लिए या फिर मखनसों या ख्वाजा सराओं के लिए जो सर्विस शुरू की है वो बहुत काबिल तारीफ है। अब इसका असर ये हुआ खालिद साहब कि अब जो बस स्टॉप्स है वो आवाज होने लगे हैं, खवातीन ज्यादा नजर आ रही हैं बस में। तो ये कोई अच्छा इकदाम है, सुकून उनको मुहैया किया गया है और रेवंत रेड्डी ने खवातीन के दिलों में जगह बना ली है। तो ये तारीफ का सही, जो खवातीन जो घरों में खवातीन रहती है ना बेचारी अपने घरेलू मामला में इतने ज्यादा परेशान हाल रहती हैं, जब एक जो है नेमत गनीमत जो उनको मिला है कि बसों में फ्री मैंने ये सुना है खाई साहब, ये खातून तो सीताफल लाने के लिए नहीं जहीराबाद सीताफल लाने के लिए धारूर तक चली गई। तो खैर ये तो अच्छा था कि अच्छा इकदाम था। अब रहा बीमा स्कीम का खाई साहब, यहाँ एक सवाल उभरता है। बीमा स्कीम जो पहले से राज्य आरोग्यश्री स्कीम के तहत चल रही थी वो 5 लाख की थी, अब उसे 10 लाख कर दिया गया है। अब 10 लाख अगर कर दिया गया है तो किस तरीके से किया गया है और इसको अपडेट किस तरह करना है, और ये क्या सबके लिए लागू की गई है या फिर व्हाइट राशन कार्ड रखने वालों के लिए लागू की गई है, इसकी वजाहत अभी तक नहीं हुई। आप अगर इस बारे में जानते हैं खालिद साहब तो कुछ बताइए। देखिए वाजी साहब, ये तो बिल्कुल वाजी सी बात तो नहीं है ना जी, ये स्कीम बिल्कुल नहीं है। अब ये हुकूमत की जिम्मेदारी, खुसूसी तौर पर यहाँ पर चीफ मिनिस्टर ने जब इतना बड़ा इक़दाम करते हुए ये स्कीम का जो अनाउंसमेंट किया है, अब 10 लाख जी, 5 लाख के बजाय आपने 10 लाख किया, तो इसके क़वायद और ज़वाबित क्या हैं, किन लोगों को इसका फायदा होगा, कौन इसके जो है मुस्तहिक़ीन है, इन तमाम चीजों का ये स्कीम अनाउंसमेंट करने से पहले हम उनको करना ये चाहिए था, हुकूमत और मिस्टर रेवंत रेड्डी को और हेल्थ मिनिस्टर को ये सोचना चाहिए था कि हमने स्कीम तो अनाउंसमेंट कर दी है, अब लोग जो जॉब दर्जों को अपनी स्कीम की जो है हासिल करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, तो ये जो स्कीम थी इसका बजट कितना था और ये किसको मिलेगा और इसके जो रूल्स एंड रेगुलेशन क्या है, ये सब चीजों को ये स्कीम अनाउंसमेंट करने से पहले एक जियो के जरिए तमाम क़वायद और ज़वाबित आवाम के सामने अगर पेश करते तो मैं समझता हूँ कि लोगों में फिर वही बात आ रही है, लोगों में तजस्सुस और ये है, तजस्सुस जब बढ़ता है तो भीड़ बनती है तो बदइंतजामी फैलती है। तो मिस्टर रेवंत रेड्डी से ये बात कहना चाहेंगे कि अभी आपकी नई हुकूमत है, आपकी नेकनामी अगर आप चाहते हैं, अगर आपकी हुकूमत के जो है लोग ज्यादा आपके साथ आवाम आपके साथ जुड़ने के लिए आगे बढ़ेंगे, तो ये मिस्टर रेवंत रेड्डी और हेल्थ मिनिस्टर की भी जिम्मेदारी बनती है कि फौरी तौर पर जो 10 लाख की जो स्कीम का मामला है उसके क़वायद और ज़वाबित को फौरी तौर पर इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के जरिए आवाम तक अगर पहुंचाएंगे तो नवाब में जो बेचैनी फैली है वो दूर हो सकती है। वरना क्या है, अब एक बात अगर हम देखेंगे तो ऐसा महसूस है कि 10 लाख बहुत बड़ी रकम है और लोगों को कितना फायदा होने वाला है, मगर किस तरीके से फायदा होगा और किस तरीके से फायदा पहुंचाना चाह रही है हुकूमत,
आपके जो इक़दाम है उसको आवाम तक पहुंचाना बेहद जरूरी है। खादी साहब, मैंने ये सवाल इसलिए उठाया, ये मेरा सवाल नहीं है, नहीं, बिल्कुल। ये अवाम का सवाल है। एक शख्स ने मुझसे फोन करके मुझसे बात की और सवाल किया, क्या वाजिद साहब मैं कैंसर का मरीज हूँ, अब क्या मैं जाकर अपोलो हॉस्पिटल में एडमिट हो जाऊं तो क्या मेरा इलाज हो पाएगा? तो मैं उसका जवाब देने से खासिर रहा, क्योंकि अगर मैं उन्हें समझाने बैठूं ये पैनल इधर है, इसका पैनल उधर है, वो दवाखाने में है, ये दवाखाने में है, तो मरीजों के लिए काफी दुश्वारकुन मरहला है। दुश्वारकुन और नाउम्मीद भी हो जाएंगे ना। जी बिल्कुल। निम्स के बजाय कैंसर हॉस्पिटल, कैंसर निम्स के बजाय ये सब चीजों का जो गुड़मुड़ जो हो गया है। अब मैं यही कहना चाह रहा था कि ये जो स्कीम है फौरी तौर पर रेवंत रेड्डी चीफ मिनिस्टर तेलंगाना और हेल्थ मिनिस्टर भी इसके अंदर इन्वॉल्व है और तमाम मुताल्लिका अहदेदार जो महकमा सेहत से हैं, अब ये उनकी अपनी जिम्मेदारी बनती है कि फौरी तौर पर चीफ मिनिस्टर को इस मामले को उनसे रुजू करना है। रुजू करने के बाद उन इक़दामात को कैसा रूप में लाना है, एक जीओ जारी करते हुए उसमें पूरी वजाहत होना जरूरी है। क्योंकि और एक चीज की आरोग्यश्री में क्या, आरोग्यश्री में 10 लाख के जो है आपने जो रकम बढ़ा के जो आप मरीजों का इलाज के लिए जो दी है, क्या उसमें कैंसर शामिल है, क्या उसमें और जितने भी बड़ी बीमारियां हैं या हार्ट का ऑपरेशन है बिल्कुल शामिल है? इसकी वजाहत होना चाहिए। वजाहत, क्योंकि देखिए अब आप कैंसर की जो बात कहे, मैं समझता हूँ कि कैंसर का नहीं भी हो सकता है या हो भी सकता है, मगर जब तक हुकूमत की जानिब से नहीं, बीमारियां कई अकसाम की हैं, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, ये बात नहीं है। मरीज को अगर आप ऐसा कहेंगे तो वक्त से पहले वो मर जाएगा। नहीं, इसीलिए मैं ये चाह रहा हूँ कि जब हुकूमत ने इतना बड़ा इक़दाम करते हुए आवाम को, गरीब आवाम को सहूलत पहुंचाने की जब आपने इतनी बड़ी पहल की है, तो अब होना ये चाहिए वाजिद साहब कि वो जो जारी हो रहा है उसमें बीमारी के साथ साथ कौन से हॉस्पिटल में किसका इलाज होने वाला है, और ये 10 लाख की रकम का जो मामला है किन लोगों को इससे फायदा होगा जी। जब तक ये मालूम नहीं होगा वाजिद साहब, अब मैं भी जाके खड़ा रहूंगा, कल मेरा जो है आमदनी भी ज्यादा, मैं जाके खड़े रहूंगा, मैं भी जो है रिटायर्ड पर्सन हूँ या मैं खान की मुलाजिम हूँ, क्या मुझे मिल सकता है? तो जब तक ये हुकूमत की जानिब से ये वजाहत नहीं आएगी, महकमे के हेल्थ की जानिब से ये वजाहत नहीं आएगी, तब तक तजस्सुस बाकी रहेगा। जब तक तजस्सुस बाकी रहेगा और आवाम में एक किस्म की जो है नहीं, जब आप अचानक एकाएक एकदम जिस तरह मोदी ने नोटबंदी का ऐलान किया था, अगर ऐसा आप करेंगे तो फिर अफरा तफरी का माहौल होगा। अफरा तफरी का माहौल होगा, आपकी नेकनामी भी मुतासिर होगी ना? बिल्कुल मुतासिर होगी, क्योंकि आपने जिस तरीके से इमीडिएट हुकूमत की बागडोर संभाली है और सख्त फैसले कर रहे हैं आप, बिल्कुल फैसले कर रहे हैं। एक बात कहना चाहूंगा जनाब अली, जो मेडिकल एंड हेल्थ डिपार्टमेंट में जितने जो है धंधारियां हुई है, खासतौर तौर पर कोविड के जमाने में, आपसे हट के जवाब दे रहा हूं, बिल्कुल कोविड के जमाने में जो धंधा है, कोविड का किट 10 से 15 हजार का किट था जनाब, बिल्कुल हजारों लाखों। शायद खादी साहब वो दौर फिर पलट कर ना आए, कांग्रेस हुकूमत और रेवंत रेड्डी जो है जब बागडोर संभाल ही चुके हैं, तो वो नेक नियति से हुकूमत चलाना चाह रहे हैं, तो हम उनके साथ हैं। तो और एक बात, एक चीज कहना चाहूंगा, भाई को मैं जैसे हेल्थ मिनिस्टर ने आया, जब उनके पास शिकायतें गई है तो उन्हें फौरी तौर पर इक़दाम करते हुए एक इंक्वायरी बिठाते हुए तमाम धंधालियां जो है उसके ऊपर जो है इंक्वायरी करने के उन्होंने अहकाम जारी कर दिए। तो ये बड़ा खुशाइंद इक़दाम है साहब। ये जो जिस तरीके के जो है ब्रोकर टाइप के लोग जो हुकूमत को धोखा देते हुए लाखों रुपए रिश्वतखोरी में जो मुलविस थे, अगर ये इंक्वायरी होगी तो तमाम साथियों को बाहर लाया। बिल्कुल खालिद साहब, टाइम कम है, मैं सवाल ज्यादा हैं, तो मैं आपसे एक बात और बोलना चाहूंगा कि देखिए, जब पिछली हुकूमत थी तो जर्नलिस्टों के लिए इलाज का बंदोबस्त किया गया। खैरताबाद में EJHS का मरकज खोला गया, जहां पर दवाएं मदारिद, जहां के कंपाउंडर्स आने वाले मरीजों को गुलामों की तरह देख रहे थे। तो ये सब जो है सुना हमने देखा है। KCR ने किया क्या था कि जर्नलिस्ट या फिर रियासती हुकूमत के जो भी ओहदेदार हैं उनके लिए एक अच्छी फैसिलिटी शुरू की थी, लेकिन जब हम डॉक्टर से पूछते थे, मैं भी पूछता था कि मेरी फलां हड्डी जो है सुना टूट गई है, तो वो मुझे कहता ये था कि उस्मानिया जाइए। तो फिर उसका मतलब क्या है? वो खोलने का मकसद क्या है? और कारपोरेट दवाखानों में जब इलाज नहीं होता, आप उस्मानिया दवाखाने को भेज रहे हैं, तो वैसे ही गवर्नमेंट दवाखाना है, हर आदमी वहां इलाज करवा सकता है।
फिर जर्नलिस्टों के लिए खास तौर पे वो खोलने की जरूरत क्या है आपको? तो इस तरह की बेवकूफी ये हुकूमत ना करे तो बेहतर होगा। तो अब मैं एक सवाल और पूछ रहा हूँ फैज साहब को, इसी हुकूमत ने अवाम को 250 गज जमीन देने की बात कही है, इस पर कैसे अमल होगा और इसका लाहिया अमल क्या है और अवाम तक जो भी सहूलतें कैसे पहुंचेंगी और ये किन लोगों को दिया जाएगा? यानी कि सफेद राशन, देखिए खालिद साहब, जिसके पास सफेद राशन कार्ड है वो खत गुर्बत के नीचे जिंदगी गुजार रहा है, बिलो पॉवर्टी लाइन जी रहा है, तो उसी लिए उसे सफेद राशन कार्ड दिया गया है। तो अब आप यहाँ ये बताइए, जब हुकूमत ने ऐलान किया है कि हर एक को जिसके पास घर नहीं है उसको 250 गज जमीन दी जाएगी, अब जबकि मैं ये सवाल किस तनाजुर में पूछ रहा हूं आप उसका अंदाजा कीजिए खालिद साहब। अब देखिए, केसीआर ने डबल बेडरूम के मकानात तामीर कर दिए, वो इतने से पिल्लर पर हैं, और फिर आप देखिए ये कि 1 लाख में बिक रहा है, वो 1 लाख 2 लाख 3 लाख जो भी हो बिक रहा है। वो हम जब छोटे से थे तो सुनते थे खालिद साहब, मुर्गियों का घर के सामने खुलाड़ा होता था, वो खुलाड़ों की तरह बनाकर दे रहे हैं आप। वहां जब इससे पहले रमाई लूज बनाए जिसमें कुत्ते लौट रहे हैं, जो बनाए उसमें कुत्ते लौट रहे हैं और साथ ही बदजनवर, उसमें बदजनवरों की भरमार है, वहां कोई रहने वाला नहीं है। तो ये नाकाम स्कीम साबित हुई। जिस तरह केसीआर की हुकूमत में ये डबल बेडरूम बनाए गए, वहां कोई रहना ही नहीं चाह रहा, वो कमरों में रहना ही नहीं चाह रहा कोई भी। अब दूसरी चीज ये है कि ऐसे मकानात बनाने से अच्छा है ना बनाया जाए, ये स्कैम है सीधा सीधा। अब केसीआर हुकूमत ने एक बड़ा स्कैम ये किया था कि बैतुल खाने बनाए गए थे, पाखाने बनाए गए थे सड़कों के दरमियान, खाल खाल आप नजर आते हैं, तो वो उसमें भी जानवरों की भरमार हो गई है, वहां भी जानवर सोते हैं। तो ये स्कैम नहीं तो और क्या है, इसको सही ढंग से नहीं किया गया। तो खैर ये गलती थी वो हुकूमत की, लेकिन अब कांग्रेस हुकूमत को चाहिए कि ये जो 250 गज जमीन देने की बात की जा रही है वो किस तरह की जा रही है, किस बुनियाद पर की जा रही है, अगर आपको इसका इल्म है तो आप हमारे देखने वालों को बताइए। जी इससे पहले 1-2 मिनट में आपका जो जी बिल्कुल उसका जो जी, मैं खुद रिटायर्ड में जाता हूँ, हॉस्पिटल में जाता हूँ, तो देखिए इतनी शर्मिंदगी होती है जी, बिहेवियर इतना खराब है वहाँ के लोगों का, तकरीबन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे। और सबसे अहम बात कहना चाहूंगा मिस्टर रेवंत, उनसे डॉक्टर भी डरता है, डॉक्टर से भी बात नहीं करते। मगर एक बात कहना चाहूंगा रेवंत रेड्डी साहब, चीफ मिनिस्टर तेलंगाना मिस्टर रेवंत रेड्डी से, जो डॉक्टर वहां पर मामूल है, रिटायर्ड लोग हैं और उनको किसी किस्म का कुछ नहीं है, एक मरतबा चिट्ठी कहीं से बाहर से आ जाती है, हर महीने में फिर वही दवा रिपीट की जाती है, ना आपसे आपका जो है हाल पूछा जाता है, ना आपका इन्वेस्टिगेशन होता है, बस वही दवा जो लकीर के फंसे लिख देते हैं और दे देते हैं, खत्म हो जाता। अब ये एक दवा लिखते हैं, वहां पर जो है इनकार करते हैं, अगर ये एक स्ट्रिप लिखा तो वो आधी स्ट्रिप हमारे पास स्टॉक नहीं है। तो खुसूसी तौर पर मिस्टर रेवंत रेड्डी से ये बात कहना चाहूंगा कि रिटायर्ड एम्प्लॉइज, खिदमत एम्प्लॉइज और जर्नलिस्टों के लिए खुसूसी तौर पर आप इस जानिब तवज्जो देते हुए फौरी तौर पर एक इंक्वायरी कमीशन बिठाते हुए वहां पर जो धंधालियां चल रही हैं उसको फौरी तौर पर खत्म करते हुए, अगर वाकई सही इलाज की अगर सही तरीके से आप सहूलत बहम पहुंचाएंगे तो ये आपके हुकूमत की भी नेकनामी होगी और जर्नलिस्टों की, रिटायर्ड एम्प्लॉइज को भी उसमें ज्यादा से ज्यादा फायदा होगा। बिल्कुल। अब रहा सवाल 250 गज जमीन जो की जा रही है, वाजिद साहब मुझे यही, जब से आप जो सवाल कर रहे हैं सारी चीजें तो हुकूमत के दायरे तवज्जो देना बेहद जरूरी है। आप 250 गज किसको देंगे, या कहाँ देंगे, व्हाइट राशन कार्ड वालों को देंगे या तमाम बेघर लोगों को देंगे, या फिर और आपका जो मकसद क्या है वो अभी तक खुल के सामने नहीं आया। जब तक आप आपकी स्कीम को क्लियर तौर पर आवाम के सामने उनके अगराज और मकासद, उसके जो रूल्स एंड रेगुलेशन, किसको दिया जाएगा, क्यों दिया जाएगा, क्या 250 गज जमीन देने के बाद उनको जो है कंस्ट्रक्शन के लिए जो 5 लाख रुपए दे रहे हैं, ये इन सब चीजों का दारोमदार हुकूमत के अहकामात पर है और बजट पर भी है। अब देखिए 250 अब 250
जमीन की जो बात कर रहे हैं, अब एक एग्जाम्पल मैं आपसे कहना चाहूंगा, कोई शख्स लया है, मल्लिया है, कोई बेचारे जो है, कोई अब्दुल हो, ये जो है राजेंद्र नगर में रहते हैं जी, या आपके जो है चंद्रायण गुट्टा में रहते हैं। अब इस बात की वजाहत बेहद जरूरी है कि एक आदमी जो है चंद्रायण गुट्टे में रहता है, एक जो है राजेंद्र में रहता है। अब आप उसको जमीन कहाँ देंगे जी, जमीन कहाँ देंगे? यहाँ से 50 किलोमीटर दूर जाके देंगे या खरीद उनको सहूलत देंगे? तो इन सब चीजों का दारोमदार वाजिद साहब, जब हुकूमत कोई स्कीम को अनाउंसमेंट करती है तो सबसे पहले उसका तखमीना करना चाहिए। फिर उसके बाद जो है किन किन लोगों को मिलेगा उसका जो है खुले तौर पर जो है अहकाम तो होने चाहिए। और 5 लाख रुपए की रकम जो दी जाएगी, क्या वो कंस्ट्रक्शन होने के बाद दी जाएगी या कंस्ट्रक्शन होने से पहले दी जाएगी या फेस वाइज दी जाएगी? इन तमाम चीजों का जायजा मिस्टर रेवंत रेड्डी को लेना जरूरी है। और वजीर इनकलाबी जो है इस जानिब फौरी तौर पर तवज्जो देना बेहद जरूरी है। वरना आप 250 गज दे देंगे, उसके साथ 5 लाख रुपए देंगे तो किसको देंगे? 100 दिन तक इसका खाली आप तशहीर करते रहेंगे और फिर 5 साल गुजर जाने के बाद जब इलेक्शन आएंगे उस वक्त आप 250 गज जमीन देते रहेंगे, तो ऐसा नहीं होगा। प्रीवियस हुकूमत ने जो डबल बेडरूम के मकान दिए थे, वाजिद साहब आप सुन के हैरान होंगे, वो 50 गज से भी कम वो इसमें है। एक खास बात ये बोलूंगा आपको, मकान तो शमशाद कादरी को अलाट हुआ था, मगर शमशाद कादरी को मकान नहीं मिला, वो वाजिद को मिल गया जो है वाजिद साहब को जो 2 लाख में बेच के दे रहे, जबकि जो कम्प्लीटली इलीगल है। तो मिस्टर रेवंत रेड्डी को इस जानिब तवज्जो देते हुए, इनकलाब को इस जानिब तवज्जो देते हुए फौरी तौर पर एक इंक्वायरी कमीशन बिठाते हुए, जो धंधानियां प्रीवियस हुकूमत में है, जो ब्रोकरों ने, जो मिनिस्टरों ने जो जिस तरीके से जो है आवाम को, हुकूमत को लूटा, आवाम को लूटा, अपने घरों को भरा है, तो इस जानिब फौरी तौर पर तवज्जो देना जरूरी है। वरना जिस तरीके से 250 गज आप जमीन देने का वादा किए हैं, फिर वो डबल बेडरूम में और आप में कोई फर्क नहीं रहेगा, और फिर आवाम में जो नाराजगी, बेचैनी पैदा हो जाएगी। तो फिर आइए आपकी हुकूमत के लिए वही इस्तिराब का आलम होगा। तो हम मिस्टर रेवंत रेड्डी जी ये चाहते हैं कि फौरी तौर पर आपने जितनी स्कीमात का, अब जो 2 स्कीमात जो फौरी तौर पर नाफिजुल अमल की है, आपको इसको फौरी तौर पर इसके तमाम तफसीलात के साथ, जुज़ियात के साथ एक जियो जारी करते हुए इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के जरिए खुद आप आते हुए इस बात का ऐलान कीजिए कि फलां को मिलेगा, फलां को मिलेगा, व्हाइट राशन कार्ड वालों को मिलेगा या किसको भी मिलेगा। जब तक आप ये तमाम चीजें आवाम के सामने पेश नहीं करेंगे, आवाम में तजस्सुस बाकी रहेगा। कहीं ऐसा ना हो कि फिर आवाम पिछली हुकूमत से जिस तरह से नाराज होकर आपको वोट दी, कहीं आवाम में यह नाराजगी ना पैदा हो। तो मैं मिस्टर रेवंत रेड्डी से और वजीर इनकलाब से इस बात का मैं पुरजोर मुतालबा करना चाहूंगा कि फौरी तौर पर जंगी खुतूत पर आगे तमाम तफसीलात आवाम तक पहुंचाइए, जो समझदार लोग हैं उन तक पहुंचाइए। अब जो कम पढ़े लिखे हैं वो बेचारे ये समझ रहे हैं कि अब हमारे हाथ में जो है 5 लाख भी आ जाएंगे, 250 जमीन आ जाएगी। और भी बहुत सी स्कीमें हैं जिसका तज़किरा हम इस एक प्रोग्राम में नहीं कर सकते खालिद साहब। मैं ये चाहता हूँ मिस्टर रेवंत रेड्डी और वजीर इनकलाब से फौरी तौर पर जो स्कीमात का आपने अनाउंसमेंट किया है, तमाम तफसीलात के साथ जियो जारी करते हुए एक एक चीज की बारीकी से जायजा लेते हुए किसको फायदा होने वाला है, कैसा फायदा होने वाला है और हुकूमत किस तरीके से जो है आपको फायदा पहुंचाने वाली है, इसका जो है एक तखमीना तैयार करते हुए आवाम के सामने अगर पेश करेंगे तो आपकी नेक नियति पे किसी किस्म का शुबा करने की गुंजाइश नहीं रहेगी। वरना अब लोगों में होगा ये कि अरे भाई जिस तरीके से गवर्नमेंट ने वादा किए थे, अभी ये हो रहा है। होगा क्या फिर 5 साल के बाद रेवंत रेड्डी ये कहते दिखाई देंगे, ख्वाबों जैसे सारे मंजर डूब गए हैं पानी में, ख्वाबों जैसे सारे मंजर डूब गए हैं पानी, हाय हमने क्या क्या खोया अपनी ही नादानी में। तो खालिद साहब, मैं अब चलते चलते एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगा। एक ये सवाल है कि आप देखिए, रेवंत रेड्डी ने वादा किया था कि वो, आपको मैं एक बात बताता चलूं कि रेवंत रेड्डी हमारे गांव के करीब रहने वाले शख्स हैं। तो एक जमाना था मुलाकात होती थी, आजकल होती नहीं है। तो खालिद साहब, बात यह है कि रेवंत रेड्डी ने कहा था कि धरानी पोर्टल को एकदम बर्खास्त कर दिया जाएगा। फिर उन्होंने आला ओहदेदारों के साथ मीटिंग तलब की, उनके साथ बातचीत की, फिर कहा कि एक कमेटी बनाई जाएगी, फिर उसका नाम बदला जाएगा। ये सब क्या है खालिद साहब, ये सब करने की क्या जरूरत है, बताइए आप। सवाल है, मैं आपसे बात करना चाहूंगा
रानी पोर्टल की वजह से रोजाना अखबार में, टीवी चैनल पे, सोशल मीडिया पे आज एक शब्द रिश्वत का बाजार गर्म है उसका। एक शब्द बता रहा था कि भाई मेरी जायदाद को, मेरी जो असली जायदाद थी पेपर के साथ किसी दूसरे के नाम पे किया गया है, गवर्नमेंट लैंड। तो मैं मिस्टर रेवंत रेड्डी से ये बात कहना चाहूंगा, चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से, कि धरानी पोर्टल को जो बर्खास्त करने की बात की है, ठीक है, आप अगर इस्लाह चाहते हैं तो इट इज वेरी वेल एंड गुड, हम इसके बाद कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते, क्योंकि आवाम ये चाहती है कि उनको ज्यादा से ज्यादा फायदा हो, कि उनके नुकसान गुज़िश्ता हुकूमत में जो नुकसान है उनकी पाबंदी हो सके। बिल्कुल। इसमें सबसे अहम चीज धरानी पोर्टल को अगर आप खत्म करना चाह रहे हैं, उसको दूसरा नाम देते हुए नई स्कीम शुरू करना चाह रहे हैं, तो ठीक है, ये स्कीम नहीं है खादी साहब, ये क्या है, ये एक नमूना है कि इसमें अवाम की जमीनें और उनकी अराजियात महफूज रहें, मगर महफूज नहीं रह सकते। हाँ, तो आप देखिए, एक आदमी मुझे फोन करके पूछता है जमीन मेरी है मगर धरानी पोर्टल में वो आया है कि ये गवर्नमेंट लैंड है, तो मैं कैसा बेचूं। अब मैं गया वहां पे, मैं हैदराबादी लैंग्वेज में इसलिए बात कर रहा हूँ सब लोगों को समझ में आए, तो मैं गया वहां पर, जाने के बाद जब मैं रजिस्ट्रार से पूछा तो वो कह रहा है कि नहीं होता तुम्हारा रजिस्ट्रेशन, तुम नहीं बेच सकते। तो फिर ऐसा बाजू से आके एजेंट को पकड़ के जाने के बाद 5 लाख पूछा जा रहा है, तो ये क्या है, रिश्वत का बाजार गर्म है। मैं ये बोला धरानी पोर्टल, इसमें जितने जो धंधालियां हुई है, इसमें जितना जो आवाम को तकलीफ हुए हैं, जो वाशिद जो जमीन का मालिक था उसको वहां से हटा दिया गया जी, और वहाँ जितने अहदेदार थे, नायब तहसीलदार जो भी इसमें इन्वॉल्व थे, सबसे पहले मिस्टर रेवंत रेड्डी को होना ये चाहिए कि इन तमाम तफसीलात को जमा करते हुए ओहदेदारों पर शिकंजा कसने की जरूरत है, होना चाहिए, उनके ऊपर शिकंजा कसते हुए जो इसमें मुलविस है उनको सबसे सख्त सजा देते हुए, फिर कोई ऐसा जो है अहदेदार अपना सर न उठाए जो आवाम को जो तकलीफ पहुंचाते हुए आवाम को जो है ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे। तो मिस्टर रेवंत रेड्डी की अभी जिम्मेदारी बनती है कि फौरी तौर पर धरानी पोर्टल को रहने दीजिए, उस धरानी पोर्टल में जो धंधालियां हुई है, जो आवाम को नुकसान हुआ है, उसके बारे में एक फौरी तौर पर इंक्वायरी कमीशन कायम करते हुए इसमें जो मुलविस है उनके ऊपर एक जो है सख्त आहनी पंजा रखते हुए उनके तमाम जितने भी मुश्किलात को दूर किया जाए, जितने गैर कानूनी तौर पर जो है मुलविस पाए गए उनके खिलाफ एक्शन लेना बेहद जरूरी है। तो ये मैं समझता हूँ रेवंत रेड्डी साहब, आपकी हुकूमत का एक बहुत बड़ा कारनामा होगा, जो आवाम अपनी जमीन खो चुके हैं, जो अहदेदार जो है डरा धमका के जो है रिश्वत का बाजार गर्म करते हुए जो जमीन उसकी है उसको एक मरतबा इनकार किया जाता है, जब दूसरी मरतबा रिश्वत देता है तो फिर उसके नाम पे किया जाता है। तो इन तमाम चीजों का जायजा लेते हुए एक इंक्वायरी कमीशन करते हुए ऐसे दागदार अहदेदारों को जेल की सलाह पर जाना, ये रेवंत रेड्डी की जिम्मेदारी है। बहुत बहुत शुक्रिया खादी साहब, मैं अवाम से आपने जो भी बातें कही हैं उसका लबेलवाब कहना चाहूँगा। दोस्तों, खादी साहब का कहना है कि आप बर वक्त ये जान लीजिएगा कि आपके लिए जो हिदायत जारी की जाएंगी उसके बाद आप किसी कतार में जाकर खड़ा होने की कोशिश कीजिए, वरना नहीं, क्योंकि सोशल मीडिया पर चंद टके के जो यूट्यूब चैनल्स हैं वो लोग करते क्या हैं कि अपने व्यूज बढ़ाने के लिए ऐसे प्रोपेगेंडे आप तक पहुंचाते हैं। आपको उसे देखकर नजरअंदाज करने की जरूरत है, क्योंकि वजीर आला ने अब तक कोई ऐलान नहीं किया कि 500 रुपए की स्कीम स्टार्ट हो चुकी है। जैसे कि पहले उन्होंने बताया था कि बीमा स्कीम शुरू कर दी गई है, खवातीन को बस का सफर फ्री है, ये स्कीम मुकम्मल हो चुकी है, लेकिन दीगर 4 स्कीम्स अभी बाकी हैं, जिसमें कुकिंग गैस का भी आता है और अराजी का भी आता है और दीगर भी आते हैं। तो मेरी और शमशाद खादी की साहब की आपसे इल्तिजा है, अपील है कि आप जल्दबाजी में कोई फैसला लेने से गुरेज करें। अगर आपको किसी सरकारी स्कीम के बारे में जानना है तो आप खादी साहब से कांटेक्ट कर सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं। पैगाम टीवी आपकी सलाह के लिए, आपकी मदद के लिए हमेशा हमारा वक्त तैयार है, और यहाँ पर खादी साहब आपकी रहनुमाई के लिए कोई पैसे नहीं लेते और वो आपको वो तमाम चीजें बताएंगे जिससे कि आपको फायदा होगा। दोस्तों, आप देख रहे थे पैगाम टीवी, मुझे दीजिए इजाजत, आदाब, शब बखैर।